This news is brought to you by भूषण ज्वेलर्स सोलन। नालागढ़ कोर्ट परिसर के बाहर हथियार बंद बदमाशों ने फायरिंग कर दहशत मचा दी। सरेआम कई राउंड फायर करने के बाद बदमाश फरार हो गए। बदमाशों के निशाने पर खेड़ा गोलीकांड मामले का आरोपी अजय उर्फ सन्नी था, जिसे सोमवार को पुलिस नाहन जेल से नालागढ़ कोर्ट में पेशी के लिए लेकर आई थी। जैसे ही पुलिस कोर्ट परिसर में कैदी को लेकर पहुंची, हथियारबंद बदमाशों ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन बदमाशों का निशाना चूक गया और कैदी बाल बाल बच गए। इसके बाद हमलावर हवाई फायर करते हुए वहां से भाग गए। पुलिस कर्मियों ने कैदी का बचाव करते हुए बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन आरोपी भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने हरियाणा नंबर 1 बाइक भी कब्जे में ले ली है। एसपी बद्दी मोहित चावला, डीएसपी नालागढ़ अमित यादव घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए हैं। के आसपास एक हमारे अक्यूज्ड हैं 147/22 केस में, और उनको जुडिशियल कस्टडी में थे, वो उनको यहाँ पे लेके आ रहे थे। तो जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स उसके बाहर ही गोलियाँ चली हैं। जो अक्यूज्ड हैं इस केस में वो आई थिंक अभी वो यहाँ मिले नहीं है अभी हमें, और हमने अपनी टीम्स लगा दी हैं, वो उनको ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही हैं। हमें उनकी एक बाइक बरामद हुई है, होपफुली हम उनको जल्दी पकड़ लें। सर, इस वारदात में कोई घायल होने की कोई सूचना ऐसी तो नहीं है? किसी को लगी तो नहीं? नहीं, किसी को चोट नहीं पहुंची है, और जो अक्यूज्ड है वो हमारी कस्टडी में है अभी, और अभी सेफ है, तो उसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी है। आप निश्चिंत रहिए। सर, प्रारंभिक जांच में क्या लगता है आपको, क्या कारण हो रहे होंगे? देखिए, जो ये गोलीकांड हुआ था, पॉसिबल है कि जो दूसरा गैंग है उनका हाथ हो इसमें, लेकिन क्लियरली मैं आपको तभी बोल पाऊंगा जब हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। सर, दिन दिहाड़े गोली चल रही है सर, पुलिस प्रशासन पे भी सवालिया निशान उठ रहे हैं जी, इस बारे में कुछ कहेंगे? देखिए, जो अक्यूज ड्यूटी में जो लोग आते हैं वो जेल से आते हैं, उनको वहीं से लेके आया जाता है, तो उनकी जो अथॉरिटीज़ हैं उनको लिखित में दिया जाएगा कि जो भी अक्यूज को लेके आते हैं उनकी सिक्योरिटी का ज़्यादा ध्यान। सर, जजों की सिक्योरिटी को लेकर क्या है? जिस तरह से जो आरोपी पेश करे लेके आए थे, उधर जज साहब के कैबिन तक चला गया। मेरी एडीजी साहब से भी बात हुई है और एसीजेएम साहब से भी बात हुई है। हमने उनको आश्वासन दिया है कि उनकी सिक्योरिटी बीफ अप की जाएगी, और कोर्ट कॉम्प्लेक्स की सिक्योरिटी भी बढ़ाई जाएगी, और यहाँ के जो सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉलेशन के लिए एसडीएम साहब को लिखा जाएगा। सर, रोज एसपी साहब मीटिंग कर रहे हैं कि यहाँ सीसीटीवी लगाइए, वहाँ सीसीटीवी लगाइए। देखा जा रहा है तो ना तो कोर्ट के बाहर सीसीटीवी कैमरा है, ना एसडीएम के परिसर के बाहर। इसके बारे में कुछ कहेंगे? इस बारे में भी मैंने एसडीएम साहब से बात की है। हम मिलकर चर्चा करेंगे और यहाँ पे जो इस पूरे एरिया को सीसीटीवी कवरेज के अंदर लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन नालागढ़। सर, एक वारदात हुई है यहाँ पर अभी, हाँ, इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? ये 302 के ट्रायल में यहाँ पे मुस्लिमों को लाया जाता है, जिनके साथ कोई सिक्योरिटी इतनी खास नहीं होती है, ना ही यहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमराज वगैरह लगाए गए हैं कोर्ट परिसर में, ताकि कोई ऐसी वारदात होए तो हम किसी को उस सीसीटीवी कैमरे के थ्रू पकड़ सके या देख सके कौन थे। बाकी ये जो पुलिस वगैरह आती है, कोई छोटे मोटा केस होगा तो काफ़ी यहाँ पे गश्त भी लगा दी जाती है। एक बार पहले भी ये इंसिडेंट हुआ था, उस टाइम बहुत सारी पुलिस फोर्स यहाँ पे कर दी थी, जबकि वो मैटर इतना बड़ा भी नहीं था। अब यहाँ पे 302 के इतने सीरियस ऑफेंस वाले मुल्जिमों को लाया जा रहा है, पर उनके लिए कोई सिक्योरिटी। एक पुलिस वाला है जिसके पास बंदूक होती है, वो है, बाकी सब हाथ पकड़ के बैठे हैं या किसी को हैंडकफ किया हुआ है। तो इसके लिए मिलने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। उनको सारे रिश्तेदार भी ऊपर रहते हैं, कोर्ट में घुसना और निकलना भी मुश्किल हो जाता है उस समय। तो इसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाई जाए, और ये यहाँ की पुलिस की और ये एसडीएम साहब से दरख्वास्त है कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे वगैरह उपलब्ध करवाएं, ताकि पता लग सके कि आगे को कोई ऐसी वारदात हो तो उससे हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके। धन्यवाद। एक मिनट। हाँ जी। अच्छा, उधर बीच बैठ के गए इधर बाईपास रोड बनेगा दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नालागढ़ से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है। मात्र कुछ ही वर्षों में आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका ये शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइनिंग के लिए ग्राहकों की
पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए ये ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।